हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुनवाल। 17 जुलाई के अभी तक दो एसएससी सीजीएल टियर 1 के पेपर हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिफ्ट 2 के अंदर क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के आए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या था, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए क्या हो सकती है। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं मैथ्स के साथ। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ वर्क के आपको 2 क्वेश्चन बताए गए हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसके अंदर एक ट्रेन का क्वेश्चन था, ऐसे 2 क्वेश्चन बताए गए हैं। 2 ग्राफ के क्वेश्चन थे, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिनमें से एक में आपको पाई चार्ट देखने को मिलेगा और दूसरे के अंदर आपको टेब्यूलर फॉर्म के अंदर डेटा दिया गया है। 3 क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन बेस्ड हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो मैथ सेक्शन को हल्का सा इजी से मॉडरेट की साइड लेकर जा रहा है। रेस का एक क्वेश्चन बताया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें से एक इजी था, एक मॉडरेट था। आगे बात करें तो ये एक फॉर्म है जिसके क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, a+1/a। और नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था और वो एक्चुअली एक नंबर सीरीज दी हुई थी, ठीक है। कोन के टोटल सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, नंबर सीरीज जो मैंने आपको अभी बताया है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि अगर ए ने ये चीज बी को बेची है इतने परसेंट के प्रॉफिट पे और बी ने सी को बेची है इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, और अगर सी ने इतने प्राइस में ये खरीदी है तो इसका इनिशियल प्राइस क्या होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो अगर ओवरऑल मैथ्स को देखा जाए तो मैथ्स के अंदर 21 से 22 क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल थे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। डाइस से एक क्वेश्चन था जिसको हम इजी कंसिडर करते हैं। अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। देखो, दिक्कत करेगी तो नंबर सीरीज करेगी, अल्फाबेट सीरीज कोई दिक्कत नहीं करती है, ठीक है। तो इसको भी इजी कंसिडर कर सकते हैं। मिरर के बताए गए हैं कि 3 क्वेश्चन थे, 2 फिगर बेस्ड थे और एक अल्फा न्यूमेरिक था, ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, एनालॉजी बोल सकते हो उसको आप, फिगर एनालॉजी। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन था। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन रहे हैं, ऑड वन आउट अल्फाबेटिकल मैनर का था, इजी था। कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से इजी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। अच्छा, रीजनिंग के अंदर आपका डुएबल क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? रीजनिंग के अंदर थे 23, ठीक है। 2 अगर आप नंबर सीरीज के नहीं कर पाते हो तो उस कंडीशन के अंदर। देखो, पॉलिटी पे बहुत जोर दिया जा रहा है जीएस में। आर्टिकल 43, 45, 21 पूछे गए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है एक्चुअली 2 ही आर्टिकल इनमें से पूछे गए होंगे, कोई 43, 45 में से कोई एक। बुक्स एंड ऑथर पर एक क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर एक ही बताया जा रहा है क्योंकि 2023 की जो न्यूज है आप उसी को करंट कंसिडर करोगे। 22, 20, 21 वो सब अब स्टैटिक हो चुका है, वो तुम्हारे लिए हिस्ट्री बन चुका है। 2022 में एशियन गेम्स इंडिया में कहाँ हुए थे, ये एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन बताए हैं, ज्योग्राफी के 2, हिस्ट्री के 2, केमिस्ट्री के 2। अब केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो था वो आपका इक्वेशन बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें आपको प्रोटीन का नॉमेनक्लेचर पूछा गया था, ठीक है। बायो से एक क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग। फिजिक्स के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन के लिए किसी को नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो पॉलिटी में आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। नागालैंड डांस से एक क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री में मैंने बताया 2 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से एक आपका दिल्ली सल्तनत से था, एक जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया प्रोपीन का फॉर्मूला। अब फटाफट आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में अच्छा, जीएस के अंदर डुएबल क्वेश्चन थे वही 12 से 15। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी कम बता रही हूँ मैं, पर मैं वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जिसके अंदर आप तुक्के नहीं मार सकते, जिसमें आप शॉर्ट गेम खेलोगे, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस में
फुल लेग आया है। अब एक बार वोकैब देख लेते हैं। पेसिमिस्ट वर्ड आया है वोकैब में, एक आया है एप्रोप्रिएट, एक आया है डिसएडवांटेज्ड, एक आया है ल्यूसिड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था वन हु मेक्स स्कल्पचर, ठीक है। ट्रेटर आया है वोकैब के अंदर, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो वोकैब में आए हैं, और वोकैब जो है वो आपकी बहुत डिफिकल्ट इस पेपर में नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, स्क्रैप द बैरल करके एक टर्म आई है। तो ओवरऑल बाकी इंग्लिश के पेपर के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो तुम्हें ट्रेटर दे दिया गद्दार, ठीक है, वन हु मेक्स कल्चर ये एक इजी है, डिसएडवांटेज ये फिर इजी है। तो अगर इनको देखा जाए तो इस हिसाब से 22 से 23 क्वेश्चन इसमें डुएबल थे। 78 से 80 अगर आप करके आ रहे हो देन इट इज अ गुड अटेम्प्ट फॉर 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। टिल देन जय हिंद।